की नदर पसारे, नदरी नदर सुधार मने, कहे रविदास विचार, वर्णन करके को कहे जगपालक बरसंस। साथियों, इस वक्त मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हूं और कुरुक्षेत्र के अंबेडकर चौक में स्थित अंबेडकर लाइब्रेरी में हूं। यहाँ पर एक अंबेडकर के नाम से लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य आप समझ सकते हैं, दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना। इस लाइब्रेरी में बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं। बच्चे यहाँ पर आकर के इस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। ये लाइब्रेरी जो है श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। लाइब्रेरी का उद्घाटन शनिवार दिनांक 1 जनवरी 2022 को माननीय डॉक्टर राजरूप फुलिया आईएएस रिटायर्ड द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ पर जो बच्चे इस लाइब्रेरी में आते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनसे जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं। आपका नाम बताइए। रोहित है मेरा नाम। ऐसे फुलिया सर ने बनवाई थी, यहाँ के जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उनके द्वारा बनाई गई। धर्मशाला की तरफ से दी गई है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? मैं 1 साल हो गया मेरे को। यहीं पे रहता हूँ मैं तो हाँ। अपने बारे में बताइए। मैं कैथल से हूँ और 1 साल पहले धर्मशाला में मैंने कमरा लिया, तो यहीं पे तैयारी करते हैं और यहीं पे पढ़ते हैं साथ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो क्या फुलिया सर से मुलाकात होती है, कभी उनसे बात होती है? मुलाकात तो नहीं हो कभी, बस बाहर लगा है, पढ़ रखा है, उस पर पता चला। हाँ। तो ये कितना बड़ा काम उन्होंने आप लोगों के लिए किया है कि एक लाइब्रेरी दी है पढ़ने के लिए? सर बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, तो हम कभी भी आगे पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम या रात को दिन में। तो हमारे लिए तो बहुत सुविधा है, मतलब पढ़ने के लिए। बाहर से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और ये फ्री में है, कोई पैसा नहीं चार्ज किया। हाँ। क्या कहेंगे फुलिया जी के लिए? मैं तो बस धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका। हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? आर्यन। इस लाइब्रेरी का कितना फायदा जो है बच्चों को हो रहा है और कहाँ से है? मैं ही शाहबाद से हूँ, पर अभी मैं यहीं पर रहता हूँ, यहीं पे आरडी में ही रहते हैं। कमरा लिया है मैंने, यहाँ से 1 साल हुए मेरे को और इसका बहुत फायदा लगा मेरे को। जैसे गर्मी में जो पढ़ा नहीं जाता कमरे पे, अब जैसे यहाँ पर एसी लग रहा है तो कोई भी आके पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि यहीं पर जो आरडी में रह रहे कोई पढ़े, बाहर से भी आके पढ़ सकते हैं। और जो हमारे सीनियर जो पहले से हैं यहाँ पर, वो हमको नॉलेज भी ले सकते हैं हम कि कौन से पेपर में किस टाइप से हम वो कर स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो ये कंपटीशन एग्जाम की प्रोसेस है उसको कैसे उसमें कैसे। इस लाइब्रेरी का कितना फायदा आप लोगों को मिल रहा है और पहले क्या ऐसी कोई लाइब्रेरी थी जो फ्री में आपको पढ़ने के लिए जगह थी? नहीं सर, पहले तो मैं नवोदय से रहा हूँ सर। वहीं से मतलब वहाँ हॉस्टल में रहे शुरू से ही, बोर्डिंग स्कूल से रहे हैं तो मैं वहीं पर था। और अब जब उसके वहाँ 12th पास होने के बाद अब मैंने 1 साल लिया है यहाँ पर। कोई फीस तो नहीं ली जाती? नहीं, फीस तो उसकी लाइब्रेरी को तो कोई फीस नहीं है। नहीं, लाइब्रेरी फ्री है बिल्कुल। ये अच्छा कदम है कि फ्री में अगर आप अच्छा कदम है ये, ठीक कदम है कि सबको मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनको भी आगे भी पढ़ने को मिल रहा है, इसी मिल रहा है, ठीक सुविधा अच्छी मिल रही है सबको। मतलब गर्मियों में अगर परेशानी रहती तो बच्चे यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ते हैं और ये सुविधा आपको प्राप्त हुई है। हाँ। तो फुलिया जी के फुलिया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए धन्यवाद है। ये लोग नॉर्मल घरानों से हैं और इन लोगों को पढ़ने का मौका जो है यहाँ पर मिला है। और लाइब्रेरी और गर्मी के मौसम में अगर एसी मिल जाए और लाइब्रेरी मिल जाए, पढ़ने के लिए जगह मिल जाए तो उससे बढ़कर क्या है। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम अंकित सर। अंकित, कहाँ से हैं? मैं करनाल से। करनाल से। इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? 6 या 7 मंथ हो गए सर। 7 मंथ हो गए। हाँ जी। कोई पैसे वैसे लिए जाते हैं फ्री में? बिल्कुल फ्री है।
कैसा लगता है कि एक ऐसी लाइब्रेरी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिली है और पैसा नहीं लिया जा रहा? सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया हम्म, फैसिलिटीज है बहुत। हम्म, हम रात को भी बहुत एक झलक पढ़ सकते हैं। हम्म। क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल तो एमए पंजाबी हम्म, और साथ में कंपटीशन एग्जाम। हम्म। तो अगर ऐसी लाइब्रेरी या ऐसी जगह ना हो, ऐसी लाइब्रेरी ना बनाई जाए जैसी फुलिया जी ने बनाई है, तो फिर कितनी परेशानी रहेगी? सर बहुत परेशानी आती है, घर पे तो पढ़ा नहीं जाता इतनी देर, हम्म, अगर घर रह के करे तो हम्म, यहाँ हम 12 एक झलक पढ़ सकते हैं। हम्म। तो घर की स्थिति बढ़िया है, कैसा है सारा? नॉर्मल है सर। नॉर्मल है? जितने बच्चे आते हैं सब नॉर्मल बच्चे हैं? हाँ सर, समान नहीं कर सकते। सामान्य घर से हैं। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, कोई और परेशानी तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं। तो जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है, जानते हैं आप किसने बनाई? नहीं सर, अभी हम ही नए हैं तो नहीं, लेकिन जिसने ये काम किया उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम है सर। बढ़िया। तो अगर ये लाइब्रेरी ना होती तो फिर काम पड़ते किसी का, मुश्किल होती। मुश्किल तो बहुत होती सर। ये लोग हैं सब सामान्य घर के बच्चे हैं और उनसे बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अंबेडकर द्वारा जो हम लोगों को दिया गया है, जो समाज को दिया गया है, अगर वो ना होता या ऐसे आईएएस अफसर ना होते फुलिया जी जैसे, तो इन बच्चों के लिए ना तो ऐसी लाइब्रेरी होती और अंबेडकर अगर ना होते तो क्या हालात होते, आप समझ सकते हैं। अपना नाम बताइएगा। सर बंटी नरवाल, कहाँ से हैं? पानीपत। पानीपत से। कब से आ रहे हैं यहाँ? सर हो गए 7-8 मंथ। 7-8 मंथ। और कैसा है यहाँ पर पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरी का कोई चार्जेस लेते हैं? सर लाइब्रेरी का कोई चार्जेस नहीं है, खाने का भी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है लाइब्रेरी, और खाने का भी बहुत बढ़िया है रहने के लिए, ताकि हमारे समाज के बच्चे यहाँ पढ़े और लिखे और पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करे जैसे कि हमारे बाबा साहब करके चले गए हैं यहाँ से, हमारे लिए कुछ छोड़ गए हैं। तो हमें कुछ उनके जो पढ़े लिखे उनके इशारों पे चलना चाहिए, उनके जो संविधान लिखा है उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए हमें। तो हम भी कुछ ऐसा पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करें ताकि जैसे ये लाइब्रेरी खोली है, हमारे आईएएस अधिकारी हैं जो फुलिया जी हैं, हम उन्हें बाई फेस जानते तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें सुना है, उनका बोर्ड देखा है बाहर लगा हुआ, ठीक है, हम उनको सल्यूट करते हैं ताकि उन्हें गरीब बच्चों को जिन्हें पढ़ने के लिए क्योंकि किसी सभी के हालात बिल्कुल गरीब है, वो नाजुक है, कोई पढ़ नहीं पाता घर पे, वो यहाँ पे आते हैं, कई आउटसाइडर भी वो भी आते हैं, किसी को कोई रोकता नहीं है, सभी आओ सभी पढ़ो। तो बाबा साहब ने कहा पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ बनोगे। ये बड़ी बात है। और ये आप समझ लीजिए कि बाबा साहेब के मिशन को फुलिया जी कैसे लेकर के चल रहे हैं। हरियाणा में यहाँ पहुँचने का मकसद बहुत बड़ा है। बड़ी सारी चीज़ें मैं आपको बाबा साहेब से जुड़ी हुई बताऊंगा और बड़ी सारी हिस्ट्री दिखाऊंगा। लेकिन पहले फुलिया जी की स्टोरी दिखाने का मेरा जो मुख्य मकसद था कि यहाँ पर ऐसे लोग जो गरीब और सामान्य घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में जिक्र करना ज़रूरी था। अपना नाम बताइए भाई साहब। जी सर, मेरा नाम अमन है। कहाँ से हैं? जी मैं नरवाना जींद से। नरवाना जींद से हैं। हाँ जी सर। तो कब से आ रहे हैं यहाँ? फ्रॉम लास्ट ईयर सर। क्या तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं बीए फाइनल में हूँ और सर साथ में एसएससी की कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। यही रहते हैं? यस सर, यहाँ तो 1 साल से सर, लेकिन कुरुक्षेत्र में तो 3 ईयर से रहते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये जो फुलिया जी ने किया है कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ये अच्छा काम? नहीं सर, बहुत अच्छा काम है सर। इससे जी हो घर पर रहते हैं तो जी वो माहौल नहीं बनता वहाँ स्टडी का, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता जी, उसका भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो भी मिडिल फैमिली या पुअर फैमिली से आते हैं उनको बहुत मदद मिली है इससे सर। घर के हालात क्या हैं? पिताजी क्या करते हैं? सर बस एग्रीकल्चर का ही करते हैं सर। किसान हैं? हाँ जी सर, ठेके पर लेके करते हैं। हाँ जी सर। ऐसी लाइब्रेरीज का या ऐसे जो कदम लोग उठाने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सर इन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया है, इससे सर हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और लोग शिक्षित होंगे, और जब वो शिक्षित होंगे तो तभी हमारी जो फ्लाइट कंडीशंस है वो चेंज हो सकती है। भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। शशिकांत है मेरा नाम। कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत से। कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? मुझे 6 मंथ हो गए सर। 6 मंथ। कैसा लगता है यहाँ पर जब एक ऐसी लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, आप लोगों के लिए एक लाइब्रेरी? अच्छा लगता है सर। फुलिया जी से मुलाकात हुई है कभी? नहीं सर, उनसे नहीं। सुना है उनके बारे में? सुना तो बहुत है सर। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं फुलिया जी? बहुत ही अच्छा काम किया सर, फ्री में लाइब्रेरी खोली बच्चों के लिए। अगर घर में होते तो पढ़ने के लिए कितनी मुश्किल थी? बहुत ही मुश्किल है सर घर में तो।
पढ़ने बैठते हैं तो कभी बोल देते हैं काम करने के लिए घर वाले, इसलिए घर में पढ़ा नहीं जाता सर। लाइब्रेरी में पढ़ने का मन करता है। यहाँ पर आराम से पढ़ाई हो जाती है। हाँ सर, आराम से पढ़ाई हो जाती घर के है। हालात ठीक है, कैसे हैं? घर के हालात नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। तो अगर आप यहाँ से तैयारी कर करके कुछ बनते हैं तो कभी फुलिया जी से मिलने जाएंगे? बिल्कुल सर। हाँ? यहाँ गए तो हम यहाँ भी मिलेंगे सर। अच्छा, तो ये नॉर्मल घर के बच्चे हैं सारे और जो तैयारी कर रहे हैं, जब ये कल को कुछ बनेंगे तो इनके जो दिमाग में है, जो जहन में है, वो जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और मैं फिर से एक बार इनसे पूछ लूँगा कि आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है जी। आप कहाँ से हैं? मैं नरवाना साइड से हूँ। बरवाना से। यहाँ कब से तैयारी कर रहे हैं? 1.5 साल हो गए जी मेरे को यहाँ। 1.5 साल से। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आप कुछ बनते हैं कल इस लाइब्रेरी से तैयारी करके, तो आप समाज के लिए क्या करेंगे? तो सर अगर मैं यहाँ से कुछ बन के निकलता हूँ तो मैं यहाँ के हित के बारे में थोड़ा सोचूंगा। तो जो दोबारा बच्चे आएंगे तो उनकी फैसिलिटियों का थोड़ा ध्यान में रखते हुए उनके लिए थोड़ा कार्य क्या बनना चाहते हैं? मैं तो सर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ जी। तो समाज के लिए क्या करेंगे? क्योंकि फूलिया जी अगर IAS अफसर बने तो उन्होंने लाइब्रेरी दी और बहुत सारे काम किए समाज के लिए। तो आप लोगों के लिए लाइब्रेरी का इंतजाम किया उन्होंने, तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो कल को समाज के लिए क्या करेंगे? सर जो हमारे मतलब जो गरीब परिवार से हैं तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे मैं उनको थोड़े दवाइयाँ, अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ तो थोड़ी दवाइयों का मैं उसके सहयोग कर सकता हूँ उनको, इसलिए। तो समाज के लिए जो हो सकेगा गरीब लोगों हाँ जी, हाँ वो जी, करेंगे। हाँ जी। तो फूलिया जी ये अगर खबर देखेंगे, मिले हैं कभी फूलिया जी से? नहीं सर, बाय फेस मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। तो अगर फूलिया जी ये खबर को देखेंगे तो कोई मैसेज, कोई बात जो कहना चाहते हैं फूलिया जी के लिए? तो सर इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार है उनको, और जो उन्होंने हमारे लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। और अगर कभी मिलना हुआ तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर तो मैं दृश्य दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर ये जो बच्चे हैं सभी सामान्य परिवारों से हैं और यहाँ पर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। यहाँ पर इस लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे हैं। घरों के हालात कुछ ठीक नहीं थे, पढ़ने की व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। फुलिया जी ने जो इन लोगों के लिए किया है, ये उसका शुक्राना तो अदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अगर कल को कुछ बनते हैं ये भी समाज के लिए कुछ करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरी के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो लगा हुआ चित्र ये सब बता रहा है कि जिन लोगों के दिलों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए जगह है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्तों पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, तो वो अपने समाज के लिए हमेशा चिंताजनक रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने समाज का फिक्र होता है। जिनमें से एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर फुलिया भी हैं। यहाँ पर जम्मू से मैडम सुनीता हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि वो आज यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में आए हैं, तो आने का मुख्य कारण क्या है? मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच RTI इंडिया न्यूज़। हम लोग यहाँ जम्मू से एक मिशन के तहत यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जो गुरु रविदास मंदिर है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, तो मैं पहले भी 9 अप्रैल को यहाँ पे आई थी। तो एक चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है कि RR फुलिया जी जो IAS रिटायर्ड हैं और उनके ब्रदर रंजीत फुलिया जी, वो समाज के लिए दिन रात जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज जो है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। तो ये उनकी तरफ से एक डोनेशन दी गई और एक लाइब्रेरी यहाँ तैयार की गई है। और इसके साथ ही देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ एक मंदिर बहुत खूबसूरत है जिसके अंदर कीर्तन वगैरह चल रहा होता है, और उसके साथ ही बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनाया गया है। वो गरीब बच्चे जिनकी पहुंच जो है अच्छे स्कूलों में नहीं है या फिर उनको मुश्किलातें आ रही हैं, वो उन बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल्स में रखा गया है और उनको फ्री खाना वगैरह दिया जाता है। और इससे हमारी उम्मीदें जो हैं वो
बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ भी हमारे गुरु रविदास मंदिर हैं या कबीर मंदिर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अगर उसके साथ साथ ही एजुकेशन के इसी तरीके से अदारे बनाए जाएं तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को हम आगे ले जाएंगे और इसके साथ ही एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो कंट्री के लिए डेवलप कर पाएंगे। तो मेरे लिए ये बहुत अहम है यहाँ पे आना, और मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे। फुलिया ब्रदर्स जो है उन्होंने आमंत्रण दिया है, एक प्रोग्राम के लिए हम लोग आए हैं जो कल होगा। आरटीआई न्यूज़ इंडिया न्यूज़ का स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में आपके पास हम आए हैं और हम ये देख रहे हैं कि इन बच्चों के लिए जो बच्चे सामान्य परिवार से हैं, एक लाइब्रेरी का यहाँ पर आप लोगों ने उद्घाटन करवाया और लाइब्रेरी इन बच्चों को डोनेट की है। ये विचार कैसे आया भाई साहब? क्योंकि हरियाणा में जो मंदिर है, रविदास मंदिर है कुरुक्षेत्र में, ये बहुत पुरातन है और यहाँ पर कुछ सुविधाओं, पहले से कुछ सुविधाएं हैं हॉस्टल वगैरह की। तो ये सोचा गया कि इनको पढ़ाई में आगे, प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह में आगे इनको हेल्प मिले, सहायता मिले, तो उसके लिए ये विचार आया और ये जगह थी यहाँ पर। तो फिर भाई साहब डॉक्टर आर फुलिया जी जो रिटायर्ड IAS अफसर हैं और अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा के उस पद से रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने पहल की और फिर ये इस यहाँ पर AC लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और ये 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। उसके बाद बच्चे नियमित रूप से यहाँ पर आकर के पढ़ाई पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। बच्चे भी इसकी सराहना करते हैं और यहाँ से काफ़ी फायदा लेते हैं। तो इसका लक्ष्य ये था कि हम जो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं उनको भी ये सुविधाएं मिल सकें, ताकि वो एक समुचित माहौल में और बिल्कुल शांत माहौल में, और जहाँ पर AC की सुविधा है, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, तो ऐसे माहौल में पढ़ाई पढ़ सकें। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेके बच्चे पास होंगे, हमारी ये शुभकामनाएं। हमारे साथ रतनलाल बंगोत्रा जी हैं जम्मू से। यहाँ पर रतनलाल जी आए हैं, क्या विचार है यहाँ पर पहुँचने का और हरियाणा में आकर के किस प्रोग्राम में आए हैं और क्या विचार हैं आगे के? प्रोग्राम के बारे में तो आपसे कल ही जिक्र होगा कि कौन सा प्रोग्राम है, उसको तो हम एक सस्पेंस ही रखेंगे, इसके बारे में कल बात होगी। यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि जैसे मैडम ने बताया कि हम सेकंड टाइम आए हैं और यहाँ के सिस्टम को हम समझ रहे हैं और ये मैसेज हम एटलीस्ट अपनी स्टेट में देना चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम अगर हमारी स्टेट में डेवलप होता है, जैसे हमने देखा यहाँ जो रविदास मंदिर हैं कैथल में है, उसमें एक बढ़िया स्कूल चल रहा है। हमारे फुलिया सर जो IAS अफसर हैं वो लोगों की फाइनेंशियली मदद करते हैं। उनके ब्रदर रंजीत फुलिया जी, एजुकेशन में उनका बड़ा योगदान है। वो बच्चों को इंग्लिश, क्योंकि हरियाणा में आप जानते हैं कि हिंदी का ही ज़्यादा प्रचलन है और इंग्लिश कम आती है, तो वो छोटे बच्चों को, जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए और भी उनको इंग्लिश के ग्रामर पढ़ाते हैं और उनका तकरीबन उन्होंने 700 स्कूल से ज़्यादा वो प्रोग्राम दे चुके हैं। तो उनका भी वो वेल क्वालिफाइड है, ये नहीं है कि वो मैं तो समझता हूँ कि रूपराज फुलिया तो है ही है, वो भी उनके इक्वलेंट ही समाज का काम कर रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे, ये बच्चे बनेंगे, अच्छी तरह वो पढ़ाई करेंगे, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरा नाम सूरजमान नरवाल है, मैं प्रधान रविदास का यहाँ प्रधान हूँ और ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुखबीर दल्ले माजरे से हैं। ये अपने डॉक्टर रणजीत सिंह जी हैं जो यहाँ संडे को इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ी। और ये अपनी जो धर्मशाला है यहाँ, ये सबसे पुरानी धर्मशाला है, यानी 1937 में बनी थी। जब हमारे लोगों के पास यहाँ रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तब इन्होंने बुजुर्गों ने ली थी। जब यहाँ मेला लगता था उस टाइम में इनके घरों में मेहमान आते थे, वो बड़े तंग होते थे, इन्होंने ये जगह ली थी। और अभी इस धर्मशाला में अब कम से कम 100 स्टूडेंट रहते हैं, जिनका हम लंगर पानी करते हैं, लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं, चाय पानी भी देते हैं। उनसे हम सिर्फ 1500 रुपये लेते हैं, खाने पीने रहने से सब फ्री करते हैं। और ये डॉक्टर साहब डॉक्टर आर फुलिया जी ने हमारी ये एक वो बनाई है लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया, इनका बड़ा सहयोग रहा, दोनों भाइयों का बड़ा सहयोग रहा। अब देखना ये होगा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जम्मू से जो दंपत्ति आए हैं, सुनीता बंगोत्रा जी और रतनलाल बंगोत्रा जी आए हैं,
वो यहाँ से क्या सीख कर के जाने वाले हैं और जम्मू की धरती पर अब युवाओं को नया क्या देने वाले हैं, ये देखना होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम दिखा सके आपको वो खबरें जो नहीं दिखाई जा रही, जहाँ जो नहीं दिखाना चाहते। धन्यवाद।